गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक देखा था, है ना। 36 देख लिए थे हम लोग और 39 भी देख चुके थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या 40 नंबर क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन छूट रहा है या जो छोड़ा जा रहा है वो काफी इजी है, वो आप सेल्फ से ट्राई करेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपको बोल रहा है क्या कि डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको और dy by dx निकाल के बताना है क्या होगा, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है तो cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और साइन पर क्यूब है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चेन रूल लगेगा, देखिएगा कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। लेट y इज इक्वल टू क्या होगा cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस साइन क्यूब अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। dc w r2x, तो ये हमारा हो जाएगा क्या dy बाई dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि डेरिवेटिव जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन पहले तो u प्लस v का फॉर्म है, u प्लस v का फॉर्म है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो अब इस चीज को डायरेक्ट किया जा सकता है, क्लियर। तो लिखूंगा क्या डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय, देखिएगा बताया गया था चेन रूल में कि आउटसाइड को छोड़ा जाएगा, तो आउटसाइड में यहाँ हमारे पास क्या cos है ना, उसके इनसाइड में क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये चीज लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और u प्लस v का फॉर्म दिख रहा होगा u प्लस v प्लस w टाइप का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे dx, क्लियर ना। तो इस वाले पार्ट का तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा है साइन क्यूब अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो ये हो गया क्या साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारा ये हो गया, देखिए यहाँ पे क्या था साइन पर क्यूब था, तो इस क्यूब को क्या किया गया पूरे में, इस क्यूब को क्या किया गया पूरे में, है ना। और x का पावर n का फॉर्म बन रहा है, तो आउटसाइड में क्या है होल क्यूब है, तो होल क्यूब को छोड़ा जाएगा, तो किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, अंदर में इनसाइड में कौन है जी, इनसाइड में हमारे पास क्या है, तो साइन के साथ जो फंक्शन है वो पूरा है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर। उसके बाद यहां पर साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर ना। अगेन साइन को छोड़ने के बाद ये इसके एंगल के रिस्पेक्ट में हुआ, अगेन फिर ये रूट वाला टर्म हम लोग यहां लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या रूट को छोड़ते हैं तो रूट के इनसाइड में कौन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर क्या ये चीज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय dx, u प्लस v प्लस w का फॉर्म है। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा तो डिवाइडेड बाय क्या हम लोग लिखने वाले हैं dx लिखने वाले हैं, क्लियर ना। तो ये हमारा चेन बन गया, बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, और जो जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आने वाला है आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है। देखिएगा cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, हमें सिर्फ आउटसाइड का डेरिवेटिव करना है, इनसाइड रिमेन सेम, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन
और जो इनसाइड में एंगल है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर ना? तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, जब ये इनसाइड में जाएगा तो ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है, क्या होता है 2x। बी कांस्टेंट बाहर x का डिफरेंशिएशन भी आपको बताया गया 1, और कांस्टेंट बचेगा c। यहाँ कोई x का फंक्शन नहीं है। क्लियर ना? यहाँ पे x था, यहाँ भी x था, तो a कांस्टेंट हो गया x स्क्वायर का 2x, b कांस्टेंट x का 1 और c कांस्टेंट ओनली, तो ये क्या हो गया 0। तो इस वाले टर्म का तो हम लोग यहाँ से यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या बचा ये वाला चीज। तो इसमें देखिएगा क्या होगा, इसमें जो है हमारे पास ये x का पावर n का फॉर्म है, पावर का डिफरेंशिएशन है, x का पावर n का होता है n x का पावर n माइनस 1। देयरफॉर 3 sin x की जगह पे जो इनसाइड में होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर क्या 3 माइनस 1 मतलब क्या 2। इस वाले टर्म का हो गया। उसके बाद क्या साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आउटसाइड में कौन दिखा, आउटसाइड में साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग cos, और जो इसके इनसाइड में है क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर ना? उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट में रूट, इनसाइड में कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, रूट x का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या 1/2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और फिर आप देखिएगा यहाँ पे इसके यहाँ पे था, इसको यहाँ लिखा गया है, तो ये क्या है ax स्क्वायर मतलब क्या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट बाहर होगा, क्या है कांस्टेंट में जी a को बाहर करते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b कांस्टेंट बाहर x का 1 और कांस्टेंट c का 0। तो ये बस हो गया, बस इसको अरेंज कर देना है। तो क्या होगा हमारा dy बाई dx को देखेगा, सबसे पहले सिंपलेस्ट टर्म को पहले लिखेंगे, तो जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b1 जब b, तो ये क्या हो गया 2ax प्लस b, और ये माइनस साइन था इसलिए इसको यहाँ लिखते हैं पहले, और बचा कौन हमारे साथ साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका तो हो गया। ठीक है, प्लस प्लस दिया गया। उसके बाद क्या है सबसे सिंपलेस्ट ये फिर ये फिर ये फिर ये है ना, तो ये हो जाएगा क्या 2ax प्लस b, और आगे में 3 है यहाँ पे, तो इसको 3 के साथ क्या लिखते हैं 3 2ax प्लस b है ना, और उसके नीचे ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये मल्टीप्लाई होगा, उसके नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हो गया। और फिर हमारे पास है cos अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये होल स्क्वायर को हम साइन पर भी ले जा सकते हैं, तो इसको हम लिखना चाहते हैं साइन स्क्वायर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हो गया हमारा दिया गया फंक्शन का आंसर। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 लिया गया है आपकी किताब से, और क्या है बोल रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन है 1/4 अंडर रूट 4x क्यूब माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर 5x प्लस 8। क्लियर ना? अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सीधा बात है जी, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको हम लोग y कंसीडर करते हैं, उसको y कंसीडर करते हैं। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या y इज इक्वल टू, इसको जरा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं ताकि चेन रूल हम लोग आसानी से इसमें अप्लाई कर सके। तो 1/4 को यहाँ पे रखते हैं, और आपको पता होगा कि इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है, तो मतलब ये क्या है पावर क्या है हाफ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, देखिएगा 4x क्यूब माइनस 1, जब ये पावर हाफ है दैट मींस अगर रूट हटता है तो मतलब ये क्या पावर हाफ आपको समझना है, तो हाफ ऊपर गया तो क्या हो गया -1/2। क्लियर?
प्लस इस cos पर जो स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर पे हम लिखना चाहते हैं, क्लियर, ऐसा भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। जब भी राइट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे आप स्क्वायर तो टोटल पे आप उसको स्क्वायर पे ले जाएं। अब इस पर हम क्या चेन रूल आसानी से लगा सकते हैं, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये हो गया हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स 1/4 है ना, कांस्टेंट बाहर होकर के लग रहा 4x³ -1 का पावर -½ बताया गया था चेन रूल में कि हम लोग डेरिवेटिव हमेशा आउटसाइड का करते हैं और इनसाइड को सेम तरीके से लिखते हैं। तो आउटसाइड में क्या था पावर -½ तो इनसाइड में कौन था हमारे पास 4x³ -1, तो 4x³ -1 यहाँ पे दिया गया। अब जो हो गया अकॉर्डिंग टू चेन रूल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग d 4x³ -1 डिवाइडेड बाय क्या dx, u माइनस v का फॉर्म है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आया तो dx लगता है यहाँ पे। अब ये हो गया हमारे पास क्या d cos 5x + 8 का होल स्क्वायर, आउटसाइड में होल स्क्वायर है तो इनसाइड में क्या आपको दिख रहा है cos 5x + 8 स्क्वायर को छोड़ने पे, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग cos 5x + 8, अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos 5x + 8, अभी आउटसाइड में कौन है cos है तो cos को छोड़ा जाएगा तो कौन है 5x + 8, और फिर क्या हमारे पास 5x + 8 u + v का फॉर्म लगा, नीचे क्या dx। अब देखिएगा ये dy बाई dx 1/4 x का पावर n का फॉर्म यहाँ पे है, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n का मतलब क्या -1/2, क्लियर है, n की जगह पे क्या है -1/2 और 4x³ -1 का पावर n -1 मतलब -1/2 -1, और यहाँ पे क्या 4x³ -1 मतलब डेरिवेटिव 4x³ का भी होगा -1 का भी होगा, तो 4 कांस्टेंट बाहर, x³ का डिफरेंशिएशन बताया गया x का पावर n से, तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, क्लियर ना। यहाँ पे क्या आउटसाइड में दिख रहा है क्या cos 5x + 8 इनसाइड में और उसके आउटसाइड में होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इसको x कंसीडर करेंगे तो x का पावर n का फॉर्म लगेगा, तो x का पावर n का होता है n क्योंकि n की जगह पे 2 है, और cos 5x + 8 का पावर क्या 2 - 1, ठीक है, और cos का डिफरेंशिएशन -sin 5x + 8, क्लियर, जो इनसाइड में होता है उसको लिखना है, और 5x + 8 का करेंगे तो 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का 0। अब देखिएगा अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सॉल्यूशन में अगर कोई फार्मूला आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इसको आप सिंपलीफाई हम लोग करते हैं तो देखिएगा क्या है, ये हो गया dy बाई dx, ये हो गया 4 3 जा 12 है ना, तो हो गया 12x² और 4 2 जा 8 और एक माइनस था तो ये यहाँ पे लिखा गया, और हो गया ये 4x³ -1, और जब इसको आप ऐड करेंगे -½ -1 दैट मींस क्या -3/2, 2 1 2 -1 -3/2, तो ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, और 5 1 जा 5 × 2 ये है ना, इंटू 2 ये वाला और ये वाला 5 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा sin 2a का, 2 sin × cos a का, यहाँ पे sin लिखते हैं sin 5x + 8 और cos 5x + 8 का पावर 2 - 1 का मतलब 1 होता है। देखिएगा यहाँ पे 4 से ये कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो dy बाई dx क्या हो गया हमारे पास -3/2 x² 4x³ -1 का पावर -3/2, चाहे तो इसको नीचे भी ले जाए, और 5 और फॉर्मूला क्या है आपको यहां से यहां दिख रहा होगा 2 sin a × cos a, दोनों का एंगल सेम है, ये उसी को कंसीडर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 sin a × cos a का, 2 sin a × cos a का फॉर्मूला क्या था sin 2a, मतलब जो एंगल होगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो sin और एंगल क्या है हमारे पास 5x + 8, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10x और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16,
तो ये हो गया हमारा दिया गया फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44, और दोनों क्वेश्चन आपको पीछे के लेक्चर में बता दिया गया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगर 44 देखना चाहते हैं तो पीछे के लेक्चर नंबर आप 11 में जाइए, वो मिल जाएगा। थोड़ा सा बस फॉर्म चेंज है, तो फॉर्म कैसे चेंज है जी जरा देखिएगा। यह हमारा है y, ठीक है। तो अगर आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लें, इसमें कन्वर्ट कर लें 10 में cos कॉमन करके, cos x कॉमन करेंगे मतलब cos x से डिवाइड देना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या sin x डिवाइडेड बाय cos x मतलब क्या tan x, और डिनोमिनेटर से भी cos x अगर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या tan x होगा, और ये कट गया, और 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक 1 अपने से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को लिखेंगे क्या tan 45 मतलब पाई बाय 4 प्लस tan x, और 1 माइनस इस 1 को क्या लिखते हैं tan पाई बाय 4, ऐसा आप ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे क्लास 11 में, क्लियर है ना tan x। तो ये फार्मूला बन गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इनटू tan b, tan a प्लस b का मतलब tan पाई बाय 4 प्लस x का, बस इधर से इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और tan का आपको बताया गया sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, और ये फंक्शन किसका था पाई बाय 4 प्लस x का, तो फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 पाई बाय 4 का, और x का डिफरेंशिएशन 1 चेन रूल बना के आप 33 देखिएगा तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा ये, लेकिन 0 प्लस 1 1 ही होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, क्लियर ना। बाकी अगर आप क्वेश्चन नंबर 43 देखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उसके सॉल्यूशन को देखिए। बस यहाँ पे आपको fx दिया गया है ना, तो जब आप डिफरेंशिएट करिएगा dCWR2x तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, ये नोटेशन है, ये बताया भी गया आपको। fx का डिफरेंशिएशन क्या f डैश x, तो LHS में तो f डैश x ही लाना था, वो आ जाएगा, और RHS में क्या x माइनस 1 बाई x प्लस 1 है, और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या था सिर्फ x प्लस 1 बाई x माइनस 1, तो इतना डिफरेंस होने के कारण आप तो इतना बना ही सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ा जाता है। और ये एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था, जिससे आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर का रहता है, आप इसको खुद से पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। ओके।